यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 33वां अध्याय 3 वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 में एक्चुअली हिंदी बाइबल में प्रार्थना कर कर लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है पुकार, तुम मेरी और पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा कर कर। इंग्लिश बाइबल में भी वही लिखा है। इस महीने में प्रभु हमें यह प्रतिज्ञा देते हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा कर कर प्रभु कहते हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी तक ये 9 महीने में हम बहुत सारे विषयों के लिए हम परमेश्वर से क्या किया है? प्रार्थना किया है, और हमारा प्रार्थना का उत्तर बहुत से समय पर नहीं मिला है। लेकिन परमेश्वर इस महीने में प्रभु कहते हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरा प्रार्थना का उत्तर मैं क्या करूंगा? तुझे दूंगा कर कर प्रभु कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगा। हमारा प्रार्थना का उत्तर जरूर हमें क्या करेगा? मिलेगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। बाइबल में देखिए, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को, हमारा पुकारने की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है। देखिए वचन में लिखा है, पढ़िए भजन संहिता 145 उसका 18वां वचन पढ़िए। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं। देखिए वचन में लिखा है जितने परमेश्वर को पुकारते हैं उनका क्या है? और सच्चाई से जो पुकारते हैं उनका परमेश्वर निकट है। परमेश्वर के बच्चे जो परमेश्वर को पुकारते हैं वो उसका क्या है? निकट है। परमेश्वर उनका निकट आता है। और भी पढ़िए भजन संहिता 50 वर्सेस 15 वचन पढ़िए। हाँ, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। एक्चुअली वो यिर्मयाह 33:3 में एक्चुअली हिंदी बाइबल में प्रार्थना कर कर लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है पुकार, तुम मेरी और पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा कर कर। इंग्लिश बाइबल में भी वही लिखा है, कॉल अनटू मी करके लिखा है। बोले तो मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा? उत्तर दूंगा। वही मैंने कहा, जब परमेश्वर को हम पुकारते हैं प्रभु हमारा निकट आता है। सेकंड यहां पर लिखा है कि जब प्रभु को हम पुकारते हैं प्रभु हमें छुड़ाता है। तीसरा और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 91 उसका 15 और 16 पढ़िए। हाँ हाँ, जब वो मुझे पुकारे तो मैं उसका सुनूंगा और मैं उसको बचाकर उसका महिमा को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे देखिए, परमेश्वर को पुकारने वाले लोगों के लिए प्रभु ने बहुत सारा आशीष क्या किया है? रखा है। आज 1-2 पॉइंट मैं परमेश्वर के वचन से बताता हूं। जो परमेश्वर को पुकारा और प्रभु ने उनका प्रार्थना को क्या किया? उत्तर दिया। उनका पुकारने की आवाज को सुनकर परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? उत्तर दिया। उसी के बारे में 1-2 पॉइंट कल मैं बताकर हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट ले लीजिए, पहला राजाओं के किताब उसका 18वां अध्याय उसका 24वां वचन। एलिया भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर पुकारा और प्रभु ने आग के द्वारा उसको क्या किया? उत्तर दिया। पढ़िए, तब तुम अपने पढ़ो तुम पढ़ो। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं भी यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। एलिया जब प्रार्थना किया
परमेश्वर ने आग के द्वारा उसको क्या किया, उसका प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि इस महीने में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें भी क्या करेगा, उत्तर देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, यह संभव हम सबको पता है। एलिया का प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर क्यों दिया, उसका 1 2 3 कारण मैं आपको बताता हूं। उसने कैसा प्रार्थना किया, कब जाकर उसका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया, वो भी मैं क्या करता हूं, आपके बीच में बताता हूं। फर्स्ट देखिए, हम सबको पता है इजरायली लोग परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं का क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। ऐसे समय पर एलिया भविष्यद्वक्ता आकर खड़ा है और उसने कहा कि तुम कब तक लंगड़ लंगड़ के चलोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसको दंडवत करो, अगर बाल देवता है तो उसको क्या करो, दंडवत करो। उधर इधर दो नाव पर पैर रखकर मत चलो। ऐसा कर कर उसने कहा और कहा कि जो आग के द्वारा उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, उसने कहा बाल देवता के जो भविष्यद्वक्ता है उन लोगों को पहला बलि चढ़ाने के लिए कहा, उन लोगों ने बलि चढ़ाया, कुछ भी उत्तर नहीं आया। अभी देखिए, अभी एलिया का भारी सब जब आया, एलिया का टाइम जब आया, तब एलिया ने क्या किया पता है क्या? फर्स्ट उसने देखिए, पढ़िए 30 पढ़िए, बलिवेदी को उसने क्या किया, मरम्मत किया। हाँ, निकट आओ। देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, वहां पर एलिया फर्स्ट उसने क्या किया पता है क्या? वहां पर बलिवेदी जो है वो टूटा हुआ था। वो कैसा था? टूटा हुआ था। वो बलिवेदी को उसने पहला क्या किया, ठीक किया। बलिवेदी को पहला क्या किया, ठीक किया। ये बलिवेदी किसको दर्शाता है? आपको और मुझे क्या करता है, दर्शाता है। आप समझ रहे हैं? ये टूटा हुआ परिस्थिति तो क्या हमारा जीवन में पाप, हमारा जीवन में पाप। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, हमारा जीवन में अगर पाप है तो हमारा भी जीवन कैसा है, टूटा हुआ परिस्थिति में ही है। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए उसने क्या किया, पहला उसने बलिवेदी को ठीक किया। मैं कहता हूं कि आपका प्रार्थना का उत्तर आना है तो आपके जीवन में जितना पाप है वो सब क्या करना है, पहले छोड़ना है। हम क्या करते हैं पता है क्या? पाप एक साइड में है, लेकिन साथ में आके क्या करते हैं, प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं। तो परमेश्वर कैसा सुनेगा? बाइबल कहता है कि परमेश्वर पापियों का क्या नहीं करता है, सुनता नहीं है। पापियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। बाइबल में लिखा है कि लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका 18वां अध्याय पर 2 लोग मंदिर में आकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमको पता है फरीसी, दूसरा व्यक्ति चुंगी लेने वाला। अभी ये चुंगी लेने वाला परमेश्वर से क्या किया, प्रार्थना किया। फरीसी व्यक्ति बहुत पवित्र है, बहुत क्या है, पवित्रता, उसने प्रार्थना किया। उसके बाद चुंगी लेने वाला, ये तो पापी है। ये कौन है? पापी है। ये खड़ा रहकर क्या किया, प्रार्थना किया। लेकिन परमेश्वर इसका प्रार्थना को क्या किया, सुना। रीजन क्या है? फर्स्ट उसने खड़ा रहकर परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। उसको पता है कि मैं पापी हूं। उसका विवेक जो है उसको बता रहा था कि तू पापी है, तू पापी है, तूने पाप किया है, तूने गलत किया है। इसलिए उसको पता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बिंदास खड़ा नहीं हुआ। वो परमेश्वर के उपस्थिति में आकर अपने आंख स्वर्ग की ओर उठाना भी उसने हिम्मत नहीं किया। अपने छाती पीट पीट कर बोला, परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। इसलिए परमेश्वर ने उसका पुकारने के आवाज को परमेश्वर ने क्या किया, सुना। परमेश्वर के बच्चे, हम क्या करते हैं पता है क्या? सब पाप तो साइड में है, साथ में बैग में लेके आते हैं। पाप को किधर, बैग में रखे हैं, लेकिन इधर क्या करेंगे, प्रभु 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 प्रभु। कैसा परमेश्वर सुनेगा? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे,
अगर आपका प्रार्थना को परमेश्वर सुनना है तो पहला आप अपने बलिवेदी को क्या करना है, ठीक करना। जो जो गंदगी है वो सब क्या करना है, छोड़ना है। जो आपके जीवन में जो भी पाप है उसे क्या करना है, छोड़ना है। कुछ नहीं, आपका जीवन में क्या पाप है वो आपका अंदर जो विवेक है, मन, वो मन आपको बताएगा कि तेरे जीवन में ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। वो हमेशा आपको क्या करेगा, दोषी ठहराते रहेगा। वो पाप को आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक परमेश्वर आपका पुकारने की आवाज को क्या करेगा, सुनेगा। सेकंड उसने क्या किया पता है क्या, वचन में लिखा है 31 पढ़िए। एलिया ने याकूब के पुत्रों का गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा। हाँ, 12 पत्थर उसने क्या किया, निकाल कर रखा। अच्छा ध्यान से सुनिए, बलिवेदी तो अभी क्या किया, ठीक किया। उसके बाद उसने क्या रखा पता है क्या, इज़राइल का 12 गोत्र के अनुसार 12 पत्थर को क्या किया, उठाकर रखा। ये 12 पत्थर बोलेंगे तो क्या है, अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के बच्चे हैं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। एक्चुअली देखेंगे इज़राइल में कितना गोत्र है, टोटल 12 गोत्र। लेकिन ये 12 गोत्र क्या हो गया था पता है क्या, टूट गया था, अलग हो गया था, है कि नहीं। 10 गोत्र अलग और 2 गोत्र अलग। 2 गोत्र जो है उसको यहूदा करके कहते थे, और उसका कौन था, उसका एक राजा था। और जो 10 गोत्र है वो अलग थे, उसको इज़राइल करके कहते थे, और उसका क्या है, एक राजा। आप बाइबल में पढ़ेंगे तो इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा, इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा, ये दोनों क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। लेकिन अभी यहां पर देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, एलिया बलिवेदी में 10 पत्थर को नहीं रखा, या तो 2 पत्थर को भी नहीं रखा। उसने क्या किया, सब एक, क्या है, सब एक। वहां पर 12 पत्थर को उसने क्या किया, रखा। परमेश्वर के बच्चे, ये किसको दर्शाता है, हम कैसा रहना है, सबके साथ एक होकर रहना है। अगर आपको किसी के साथ भी मन में कड़वाहट, गुस्सा, भैर ऐसा रहेगा तो परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर क्या नहीं कर सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि यीशु ने भी कहा, क्या कहा, पढ़िए मत्ती सुख समाचार के किताब उसका 5वां अध्याय में 23वां वचन से पढ़िए। इसलिए अभी तो अपने वेदी पर यदि तू वेदी पर भेंट चढ़ाने आए और वहां पर तू स्मरण करे, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, वही वेदी के सामने क्या कर दे, अपने भेंट को छोड़ दे। हाँ, परमेश्वर के बच्चे देखिए, यहां पर यीशु क्लियरली कहते हैं, है कि नहीं, क्लियरली प्रभु कहते हैं कि अगर तू वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए आता है, आते समय अगर तेरे भाई को तेरे साथ, तेरे ऊपर कुछ बैर है, तो तू क्या करना, पहला जाके वे बलि को क्या करना, उधर ही रखते, तेरा भेंट को वहां पर ही छोड़ दे, और जाकर क्या कर, मेल मिलाप कर, फिर आकर तू बलि चढ़ा, तो तेरा बलि क्या करेगा, ग्रहण किया जाएगा। इसलिए एलिया देखिए वहां पर 10 पत्थर नहीं रखा, 2 पत्थर नहीं रखा, उसने 12 पत्थर क्या किया, रखा। हम सब क्या है, एक है। हम सब क्या है, एक है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आपका मन में गुस्सा, कड़वाहट, भैर रखते हुए आप कितना आराधना करेंगे तो भी परमेश्वर सुनेगा नहीं। भेंट बोलेंगे तो क्या है, आराधना भी बेटी है, आराधना भी क्या है, हम प्रभु को चढ़ाने वाला एक भेंट है। दान देते हैं वो भी प्रभु को चढ़ाने वाला एक भेंट है। प्रार्थना वो भी परमेश्वर को देने वाला एक भेंट है। सब कुछ क्या है, प्रभु को देने वाला एक भेंट है। परमेश्वर आपका भेंट को क्या नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। आपका प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा।
इसलिए परमेश्वर के बच्चे किसी से भी क्या नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं, किसी से भी विरोध, सबके साथ क्या कर रहे हैं। आपका मन में ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ, अरे मैं उसके साथ मेरा क्या है, झगड़ा है, तो पहला क्या करना है, पहला क्या करना है, मेल मिलाप। पहला क्या करना है, मेल मिलाप। आप समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप पुकारेंगे लेकिन आपका उत्तर नहीं आएगा, उधर से क्या नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे पहला मेल मिलाप। तीसरा उसने क्या किया, बताता हूं, पढ़िए। तीसरा उसने क्या किया, पढ़िए पहला राजाओं की किताब उसका 18वां अध्याय, पढ़िए 36 पढ़िए। हाँ देखिए, मैं बता देता हूं, उसमें लिखा है कि एलिया परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, प्रार्थना। उसमें प्रार्थना में उसने क्या कहा, मैंने परमेश्वर जो कुछ भी किया तेरे वचन के अनुसार किया, तेरे कहने के अनुसार मैंने क्या किया, परमेश्वर के बच्चे। तीसरा, परमेश्वर जैसा हमें कहते हैं वैसा हमें क्या करना है, प्रभु हमें जो करने के लिए कहते हैं वो करना है। वो करेंगे तो ही प्रभु हमारा पुकारने की आवाज को क्या करेगा, सुनेगा। हाँ, इसलिए एलिया परमेश्वर को पुकारा, प्रभु आग के द्वारा क्या किया, उत्तर दिया। परमेश्वर के बच्चे, अभी देखिए और एक व्यक्ति के बारे में मैं बताता हूं, और एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, जैसा समय मिलेगा वैसा बताता हूं। योना भविष्यद्वक्ता की किताब, योना भविष्यद्वक्ता की किताब ले लीजिए, उसका 2 अध्याय 2 वचन। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। देखिए, योना कहता है कि मैं संकट में रहकर मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरा क्या किया, सुन लिया। संकट में बोलेंगे तो कैसे संकट में था, मछली के पेट में। हम सबको ये संभव पता है, इसलिए मुझे एक सब बताने की जरूरत नहीं है। मछली के पेट में था, मछली के पेट में रहकर उसने परमेश्वर को पुकारा और प्रभु ने उसको क्या किया, सुन लिया। वो कहता है कि मैं मछली के पेट में कैसा था, एकदम एसी रूम में, बाप रे, ऐसा था। हाँ, सोचिए कैसा था, संकट में था, संकट में। वचन में लिखा है कि आप पढ़िए, 5वां वचन पढ़िए। हाँ, मैं जल से यहां तक घेरा हुआ था, मेरा प्राण क्या कर रहा था, वो जल से घेरा हुआ था, पूरा पानी के बीच में अंदर। सोचिए, उसका जान जा रहा था करके कहता। और आगे पढ़ो। हाँ, सिवार बोलेंगे तो क्या है, कांटा नहीं, शिवार बोलते हैं। ओके, जो भी है, कांटा। और ये ग्रीन कलर का रहता ना, क्या बोलते हैं, हाँ, वो भी उसका पूरा शरीर में। सोचिए कैसा रहेगा, ऐसा सिचुएशन में 3 दिन से मछली के पेट में। सोचिए, हाँ, परमेश्वर के बच्चे ऐसा सिचुएशन में रहकर उसने क्या किया, पुकारा, और परमेश्वर ने उसका क्या किया, सुना। रीजन क्या है, परमेश्वर उसका सुनने का कारण क्या है। मैंने पिछले दिनों पर भी आपको एक पॉइंट बताया था। पढ़िए 9वां वचन पढ़िए। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, ऊंचे शब्द से प्रभु को धन्यवाद किया। ऊंचे शब्द से, पहला उसने ऊंचे शब्द से प्रभु को धन्यवाद किया। सेकंड, उसने कहा मैं मन्नत को क्या करेगा, पूरा करूंगा। तुरंत मछली किधर छोड़ दिया, बाहर। परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया और छोड़ दिया। परमेश्वर के बच्चे, अगर परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना है, आपके पुकारने की आवाज को प्रभु सुनना है, तो प्रभु को क्या करना है, ऊंचे शब्द से धन्यवाद करना।
कैसा धन्यवाद करना है? सिर्फ धन्यवाद करना है करके नहीं दिया है, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। सिर्फ धन्यवाद करना है करके लिखा है नहीं। कैसा धन्यवाद करना है? ऊंचे शब्द से। अच्छा ध्यान से सुनिए, तो धन्यवाद करने में और ऊंचे शब्द में धन्यवाद करने में क्या है? फर्क है कि नहीं? हम परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु अगर हमारा पुकारने की आवाज को सुनना है तो ऊंचे शब्द से क्या करना है? धन्यवाद करना। ये 8 महीना, ये 9 महीना प्रभु ने आपके जीवन में बहुत कुछ किया है कि नहीं? उसके लिए हम परमेश्वर को क्या करना है? कैसा धन्यवाद करना है? ऊंचे शब्द से धन्यवाद करना है। ऊंचे शब्द से धन्यवाद कीजिए। उसके बाद आपका प्रार्थना जो भी है कीजिए, परमेश्वर उसका उत्तर जरूर क्या करेगा? देगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। थोड़े समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारेंगे। परमेश्वर हमारे पुकारने का आवाज सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु है, उत्तर देने वाला प्रभु है। वही है महीना का प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा, उत्तर दूंगा, उत्तर दूंगा, उत्तर दूंगा। परमेश्वर के बच्चे, हालेलुया। अभी तक आपने बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना किया है, उसका उत्तर नहीं मिला, इसके कारण आपने प्रार्थना करना ही छोड़ दिया। वो विषय के लिए प्रार्थना करना ही छोड़ दिया रहेगा। लेकिन परमेश्वर के बच्चे, आज आप फिर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, प्रभु आपको उत्तर देगा, प्रभु आपको उत्तर देगा। मैंने बाइबल में से 2 लोगों के बारे में बताया, एक है एलिया, दूसरा है योना। और भी बहुत सारे लोग हैं। एक अंधा व्यक्ति बर्तिमेयो, उसने परमेश्वर को पुकारा, प्रभु ने उत्तर दिया। और भी बाइबल में लिखा है कि कानानी स्त्री परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको भी उत्तर दिया। परमेश्वर के बच्चे, लेकिन बाइबल में और एक जगह पर लिखा है, साउल परमेश्वर को पुकारा, लेकिन परमेश्वर उसको उत्तर नहीं दिया। साउल परमेश्वर को पुकारा, लेकिन प्रभु ने उसको उत्तर नहीं दिया। रीजन उसका अनआज्ञाकारी के कारण। परमेश्वर के बच्चे जो प्रभु का अनआज्ञाकारी बन के रहते हैं, परमेश्वर आपको उत्तर देगा ही नहीं। उसके बाद लास्ट में प्रभु से उसको उत्तर नहीं मिला, इसके कारण वो तांत्रिक के पास गया। बाइबल कहता है तांत्रिक के पास गया करके। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। एलिया जब प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, आग के द्वारा उत्तर दिया। एलिया बलिवेदी को पहला मरम्मत किया। आपका बलिवेदी को ठीक कीजिए, आपका बलिवेदी को ठीक कीजिए। इस महीना का पहला दिन में आपका जीवन में क्या क्या पाप है, उसे सब छोड़ दीजिए। आप अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। अगर किसी के साथ आपका मन में कड़वाहट, गुस्सा कुछ भी रहेगा, आज उसे हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। वो व्यक्ति के पास जाकर क्षमा पूछिए, क्षमा पूछिए। तीसरा उसने परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही किया। प्रभु आपको जैसा जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, समर्पण कीजिए, आपका प्रार्थना का उत्तर आएगा। दूसरा मैंने कहा योना मछली के पेट में, इतना संकट, इतना दुख, इतना तकलीफ। परमेश्वर के बच्चे, शायद आज आपके जीवन में भी बहुत सारा दुख, तकलीफ, संकट चारों तरफ से आपको घेर लिया हो सकता है, चारों तरफ से प्रॉब्लम। मैं कहता हूं परमेश्वर को पुकारिए, आज प्रभु आपको उत्तर देगा। सारे संकट से प्रभु आपको बाहर निकालेगा।
सारे प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। ओडा राधा राम। योना ऊंचे शब्द से प्रभु को धन्यवाद किया। योना ऊंचे शब्द से प्रभु को धन्यवाद किया। मैं कहता हूं अभी मैं थोड़े समय देता हूं, 1-2-4 मिनट देता हूं। आप ऊंचे शब्द से परमेश्वर इस 9 महीने में आपके जीवन में जो कुछ भी किया है, ऊंचे शब्द से प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। ऊंचे शब्द से, ऊंचे शब्द से, ऊंचे शब्द से धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। उदारा बाबा 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 बाबा। ऊंचे शब्द से, ऊंचे शब्द से धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति से अकेली एलिया का बलिवेदी में जैसा परमेश्वर ने आग के द्वारा उत्तर दिया, इसी समय पर परमेश्वर के उपस्थिति से उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। उतर रखा बाबा 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 रिहंतुरबिक दिनो निकबो रिहंतुरिया शिकबो कबा 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 रिहंतुरबिक दिनो निकलो रिहंतुरबिक दिनो निकबा कबा कबा कबा। आमीन आमीन आमीन। ऊंचे शब्द से, ऊंचे शब्द से प्रभु को धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। उदा रामा का दुनानी हंतुन मिक्की दिना दिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया शिकबा कबा 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 रिहंतुर मिक्की दिना निकबारी अंतुरिया करा दुना शिकबा कबा कबा। Name of Jesus. Oda rika baduna rihanturobe kedina ribala bala 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 shagala rianturiya rikabari hanturobe kedina nibala bala 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 shagala rianturiya shikaba kaba 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 kaba। ओह रिहंतुरिया। ओह परमेश्वर के उपस्थिति से स्वर्ग में से एक आग उतर गया है। आग उतर गया है। प्रभु अपने आग के द्वारा ओ तुम्हारा उत्तर दे रहा है। आग के द्वारा प्रभु उत्तर दे रहा है। आग के द्वारा प्रभु उत्तर दे रहे हैं। स्वर्ग में से एक अग्नि आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर में उतर गया है। इन द नेम ऑफ जीसस। अग्नि 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 फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस आपके सारे संकटों से, सारे प्रॉब्लम से प्रभु आपको बाहर निकाल रहे हैं। प्रभु आपको बाहर निकाल रहे हैं। प्रभु आपको बाहर निकाल रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस जीसस। ओडा राधा राशा काला रिका बाबा 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 और हंतुरो में के दिनों परमेश्वर के बच्चे प्रभु आपको बाहर निकाल रहा है। आपके चारों तरफ से प्रॉब्लम्स, चारों तरफ से संकट, आप चारों तरफ से प्रॉब्लम से घेरे हुए हैं। मैं कहता हूं प्रभु को धन्यवाद करो। परमेश्वर आपको सब प्रॉब्लम से बाहर निकाले। सब प्रॉब्लम से प्रभु बाहर निकालेंगे।
धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए। ये महीना को आप आशीष कर दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। ये महीना पूरा आप आपके बच्चों के साथ रहिए, आप आपके बच्चों को चलाइए, आपके बच्चों के पुकारने का उत्तर दीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह।